हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर बुक रीड करना सीखेंगे और साथ में उसका हिंदी अर्थ भी हम लोग यहाँ पर जानते चलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बुक रीडिंग करना सीखते हैं और साथ में हिंदी अर्थ भी जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसको हम यहाँ पर रोहन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रोहन। रोहन एक बच्चे का नाम है। किसका नाम है? बच्चे का नाम है। ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा। ऑलवेज मीन्स क्या होता है दोस्तों? हमेशा होता है। स्टेड मीन्स क्या होता है? दायरे में। स्टेड मीन्स क्या होता है दोस्तों? दायरे में। इन मीन्स क्या होता है? में होता है। इन मीन्स क्या होता है? में होता है। हिज मीन्स क्या होता है? अपने। हिज मीन्स क्या होता है दोस्तों? अपने। कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन मीन्स क्या होता है? आरामदायक जीवन। कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है? आरामदायक, ठीक है ना। आइए इसको एक बार जल्दी से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? रोहन ऑलवेज स्टेड इन हिज कंफर्ट जोन। अब इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। देखो, रोहन हमेशा अपने अपने आरामदायक दायरे में ही रहता था। कौन रहता था? रोहन ऑलवेज हमेशा अपने आरामदायक जीवन में ही रहता। अब देखो यहाँ पर सेम जॉब वही जॉब, सेम फ्रेंड्स वही दोस्त, सेम रूटीन वही दिनचर्या। मतलब जो रोहन था वो अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ जैसा रहता था उसी में रहता था। जैसे यहाँ पर सेम जॉब, अगर पढ़ाई जो कोई जॉब कर रहा है तो उसी जॉब में लगा रहता है। कोई उसके दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं तो वही पुराने दोस्त ही हैं। और जो रूटीन बना था वही पुराना रूटीन, उठो खाओ पियो चले जाओ नौकरी, बस वही रूटीन था, ठीक है ना। आगे क्या होता है देखते हैं। देखो, वन डे एक दिन। वन डे का मतलब क्या होता है? एक दिन। ही डिसाइडेड, वह निर्णय लेता है। इट वाज टाइम फॉर अ चेंज, अब बदलाव का दिन आया। अब बदलाव का दिन आया। क्या लिखा हुआ है? ही डिसाइडेड, वो निर्णय लेता है। इट वाज टाइम, ये समय, ये समय है, इस समय, ये समय फॉर अ चेंज, यह बदलाव का समय है। किसका समय है? वो डिसाइड करता है कि अब बदलाव का दिन आया। अब बदलाव का दिन आया। कौन कहता है? यहाँ पर रोहन कहता है, ठीक है ना। अब देखो, ही फील्ड स्केर्ड। ही मीन्स क्या होता है? वह फील मतलब फील का क्या सेकेंड फॉर्म है? फेल्ड, ठीक है ना। ही फेल्ड महसूस करता है। स्केर्ड मतलब डरा हुआ महसूस करता है। वो क्या करता है? ही फेल्ड स्केर्ड, वो डरा हुआ महसूस करता। बट लेकिन, बट मतलब क्या होता है? लेकिन। ही चूज, इसको चूज नहीं पढ़ते, इसको चोज पढ़ते हैं। ही चोज चयन करता। टू लर्न, सीखने का क्या करता है? चयन करता। अ न्यू स्किल, नया कौशल, एक नया कौशल सीखने का क्या करता है? वो निर्णय लेता है। कौन लेता है? रोहन लेता है। कौन लेता है? रोहन एक नया स्किल सीखने का, एक नया कौशल सीखने का निर्णय लेता है। द फर्स्ट डे वाज टफ। क्या लिखा है? द फर्स्ट डे पहला दिन, द फर्स्ट डे पहला दिन वाज टफ, बहुत कठिन था। सॉरी, वाज टफ मतलब कठिन था। पहला दिन क्या था? कैसा था? कठिन था। किसका कठिन था? रोहन का कठिन था। ही मेड मिस्टेक्स, बहुत गलतियां किए। बहुत ही मीन्स क्या होता है? वह। मेड मीन्स क्या होता है? मेड मीन्स क्या होता है? बना। मेड मीन्स क्या? बनाया। मिस्टेक मतलब गलतियां। उन्होंने बहुत गलतियां की। उन्होंने बहुत गलतियां किए। एंड और पीपुल इवन लाफ्ड, और लोग भी हंसे। भाई जब वो शुरुआत किया तो भाई गलतियां तो होंगी ही। शुरुआत में किससे नहीं गलती होती है? बहुत सारे लोगों से गलतियां। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, साइकिल सीखते हैं तो क्या एक ही बार में हम लोग साइकिल सीख जाते हैं? नहीं सीखते हैं। कई बार गिरते हैं, कई बार चोट लगती है हमारे हाथों में पैरों में, लेकिन हम लोग यहाँ पर छोड़ते नहीं हैं, उसको सीखते रहते हैं। एक दिन हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, हैंडल छोड़ के चलाते हैं, जाने तो कोई होगा, क्योंकि उस समय अच्छे तरीके से हम यहाँ पर सीख जाते हैं। उसी तरह से रोहन के साथ भी होता है। क्या होता है? ही मेड मिस्टेक, उसकी गलतियां होती हैं। एंड और पीपुल इवन लाफ्ड, और लोग भी हंसते हैं। इसलिए गलतियों से कभी नहीं हारना है। गलतियों से कभी नहीं हारना है मेरे प्यारे दोस्तों। गलतियां हमको नया सीखने में क्या करती हैं? मजबूर करती हैं कि तुम सीखो, तुम कर सकते हो, सब तुम कर सकते हो। उस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जो हम लोग ना कर सकें। हर चीज़ को हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए गलतियों से कभी भी नहीं डरना है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। क्या होता है? अब देखो, स्टील में क्या होता है? फिर भी। स्टील मीन्स क्या होता है दोस्तों? फिर भी। रोहन डिडंट गिव अप, लेकिन रोहन डिडंट, क्या लिखा है? डिडंट गिव अप, लेकिन रोहन हार नहीं मानी। डिडंट का मतलब होता है नहीं, गिव अप मतलब छोड़िए। रोहन हार नहीं माने। रोहन हार नहीं माने।
अरे सो रोहन हार नहीं माना, मानी नहीं, रोहन हार नहीं माना, ठीक है ना। स्लोली मतलब धीरे धीरे, स्लोली मीन्स क्या होता है धीरे धीरे, हिज कॉन्फिडेंस, हिज कॉन्फिडेंस, हिज मीन्स क्या होता है उसका, उसका कॉन्फिडेंस तो उसका आत्मविश्वास, बिगेन टू ग्रो, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। बिगेन टू ग्रो मतलब, बिगेन टू ग्रो का मतलब होता है उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। हिज कॉन्फिडेंस फिर तुम तो उसका आत्मविश्वास, बिगेन टू ग्रो बढ़ने लगा। ही मेट, ही मीन्स ही मेट का मतलब होता है मिला, ही मिला तो वह मिला, न्यू पीपुल नए लोगों से मिला, किससे मिला नए लोगों से मिला, एंड और डिस्कवर्ड खोजा, डिस्कवर मीन्स का तो खोजा, फ्रेश आइडिया, फ्रेश आइडिया मतलब यहाँ पर नए नए विचार वो क्या किया खोजा, फ्रेश आइडिया मतलब नए विचार खोजा, को कौन खोजा यहाँ पर रोहन ने खोजा, क्या है ही मेट न्यू पीपल नए लोगों से मिला, एंड और डिस्कवर्ड फ्रेश आइडिया और नए विचार खोजा, क्या किया नए विचार खोजा। अब देखो आफ्टर, आफ्टर आफ्टर मीन्स का के बाद, अ फ्यू मंथ मतलब क्या आफ्टर अ फ्यू मंथ कुछ महीनों बाद, फ्यू मीन्स क्या होता है कुछ होता है, मंथ मीन्स क्या होता है महीना होता है, अ मीन्स क्या होता है एक होता है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स कुछ महीने बाद द सेम रोहन, वही रोहन जो सेम जॉब करता था, सेम दोस्त थे, सेम उसका दिनचर्या था, वही रोहन हु जो वंस फेयर्ड जो डरता था चेंज बदलाव से, वंस फेयर्ड जो बदलाव से डरता था, क्या करता था वही रोहन वही सेम रोहन हु वंस फेयर्ड चेंज जो बदलाव से डरता था, स्टार्टेड एंजॉयिंग चैलेंज, अब क्या करता है चुनौतियों से खेलने लगा है, चुनौतियों से क्या करने लगा है खेलने लगा है, ठीक है ना। स्टार्ट एंजॉयिंग चैलेंज, एंजॉयिंग चैलेंज का मतलब होता है चुनौतियों से खेलने लगा है, चुनौतियों के साथ एंजॉय करने लगा है, कौन करने लगा है रोहन करने लगा है। क्यों करने लगा है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की लेकिन तब भी हार नहीं मानी और लगातार उस बदलाव को बदलने में वो क्या किया पूरी तरह से लगातार लगा रहा, ठीक है ना। आगे क्या होता है दोस्तों, अब देखो ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हो गया दैट कि स्टेपिंग आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, और उसे महसूस हुआ कि आरामदायक जीवन के जो कदम है उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसे आरामदायक जीवन को बढ़ाना पड़ेगा। उसे क्या होता है उसे महसूस होता है ये रियलाइज, उसे महसूस होता है दैट कि स्टेपिंग आउट अपने कदम को बाहर करना पड़ेगा, आप हिज कंफर्ट जोन अपने आरामदायक जीवन के जो यहाँ पर आरामदायक जो जीवन है उसको क्या करना है आगे यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। वाज द ट्रू बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ, मतलब बढ़ने के लिए जो आरामदायक जीवन है उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा, जो हमारा आरामदायक जीवन है उससे बाहर निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर कुछ नया एक्शन लेना ही पड़ेगा, तभी हमारा जीवन बदलेगा, नहीं वही सेम वही सब कुछ रहेगा, ठीक है ना। अगर गरीबी से दूर भागोगे तो बदलाव नहीं होगा, गरीबी से लड़कर अमीरी की ओर जाना ही बदलाव है, ठीक है ना। चलो अब क्या होता है देखो, इफ ही हैडंट टेकन, क्या लिखा है इफ, यद, इफ मीन्स क्या होता है यदि, ही मतलब वह, हैडंट टेकन नहीं लिया होता है, क्या लिखा हुआ ही मतलब सॉरी इफ मतलब क्या होता है यदि, ही मीन्स क्या होता है वह, हैडंट टेकन नहीं लिया होता, दैट कि फर्स्ट स्टेप पहला कदम अगर वो नहीं लिया होता तो ही माइट नेवर, वो कभी नहीं हैव डिस्कवर्ड खोज पाता हिज ट्रू पोटेंशियल, और वो हिज पोटेंशियल मतलब अपनी नई क्षमता को नहीं खोज पाता। अगर उसने पहला कदम नहीं बनाया होता तो आज नई नई चीजें नए नए विचारों नहीं खोज पाता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको कभी भी गलतियों से नहीं डरना है, गलतियां खूब करो मेरे प्यारे दोस्तों, गलतियां खूब करो। गलतियां हम लोगों को नए ऊर्जा की ओर ले जाती है, इसलिए आपको कभी गलतियों से डरना नहीं है कि एक बार गलती हो गया तो हम यहाँ पर उसको छोड़ दें, नहीं, जितनी बार गलती करोगे उतनी अच्छे तरीके से उसमें परफेक्ट बनते जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी और आपको धीरे धीरे बुक रीड भी करना आ रहा होगा। अगर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरियाज लेकर आता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।